बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 111 और टॉपिक है हमारा साइक्लिक फास्फोरिलेशन। लास्ट टाइम हमने नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन को डिस्कस किया था, आज हम साइक्लिक फास्फोरिलेशन को डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर एटीपी की सिंथेसिस साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो के जरिए प्रोड्यूस हो, इलेक्ट्रॉन्स के साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो से, तो हम उसे कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको? साइक्लिक फास्फोरिलेशन। फास्फोरिलेशन अगर अकेला बात करें तो एटीपी की सिंथेसिस को बोलते हैं साइक्लिक फास्फोरिलेशन, और अगर वो इलेक्ट्रॉन्स के साइक्लिक फ्लो से प्रोड्यूस हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? साइक्लिक फास्फोरिलेशन। द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी ड्यूरिंग साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो इज कॉल्ड साइक्लिक फास्फोरिलेशन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इसके प्रोसेस। तो डियर स्टूडेंट्स, बात का ये होता है, लास्ट टाइम हमने नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन को देखा था, और आपको याद होगा इसको हमने फोटो सिस्टम 2 का नाम दिया था, जिसकी एबिलिटी होती है 680 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट को ऑब्जॉर्व करना। इसके बाद हमने बात की थी कि जब सनलाइट आती है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड हो जाते हैं और वो इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। उसके बाद फिर ये चले जाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर, और उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से जाते हैं फोटो सिस्टम 1 के पास, और फोटो सिस्टम 1 से जब एक्साइटेड होते हैं तो ये चले जाते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन से एक्सेप्टर से जब फिर कहां चले जाते हैं? सेकेंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। और इसी तरह आपको याद होगा कि यहां पर जो हमारे पास होता है प्लास्टोक्यूनोन, फिर हमारे पास था साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, और फिर हमारे पास था प्लास्टोसायानीन जो है एक कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन है, और साथ ही हमारे पास फोटोसिस्टम 1 जो है, इसकी एबिलिटी होती है ये 700 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट को ऑब्जॉर्व करता है। तो मेन पॉइंट क्लास अब ये यहां से स्टार्ट होता है कि बाज का जो एटीपी प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन, वो इतनी नहीं होती कि जितनी केल्विन साइकिल में यूज हो रही होती है। मतलब कि जब क्लोरोप्लास्ट में एटीपी की शॉर्टेज हो जाती है, यानी जो प्रोडक्शन है ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन, और जो यूज है ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन, यूज बढ़ जाता है, प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाती है। तो उस वक्त NADPH की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो चुकी होती है, जबकि एटीपी की एज कंपेयर टू कम होती है। तो इस कंडीशन में प्लांट्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वो अल्टरनेटिव हो जाता है, बजाय इसके कि यूनिडायरेक्शनल इलेक्ट्रॉन फ्लो हो। ये जैसे अभी हमने बात की कि इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 2 से जाएंगे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, फिर प्लास्टोक्यूनोन, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, प्लास्टोसायानीन, फिर फोटो सिस्टम 1, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, फेरिडोक्सिन और NADPH में जाके यूज हो जाएंगे। बाज का ये होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो फोटो सिस्टम 1 के प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाने के बाद कहां चले जाते हैं? फेरिडोक्सिन, और फेरिडोक्सिन के पास जाने के बाद ये जाकर NADPH को रिड्यूस नहीं करते, बल्कि ये अल्टरनेटिव पाथ, अपने पाथ को चेंज कर देते हैं,
और चले जाते हैं साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास, और फिर साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से जाते हैं डेफिनेटली प्लास्टोसायनिन के पास, फिर प्लास्टोसायनिन से जाते हैं फोटोसिस्टम 1 के पास, और फोटोसिस्टम 1 से फिर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इस तरह से इलेक्ट्रॉन एक साइक्लिक फ्लो में आ जाते हैं, और इस साइक्लिक फ्लो से जो एटीपी प्रोड्यूस होती है, इस प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी को साइक्लिक फास्फोरिलेशन बोलते हैं। अब आपको क्लियर डिफरेंस समझ आ गया होगा। और क्लास, अब हम बात करते हैं बुक की डिस्क्रिप्शन की। अंडर सर्टेन कंडीशन फोटो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स टेक एन अल्टरनेटेड पाथवे कॉल्ड साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो, जिसको अभी हमने बात की। बाज का प्लांट्स के अंदर बजाय इसकी के नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो हो, प्लांट्स एक अल्टरनेटिव पाथवे लेते हैं। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के बाद फेरेडॉक्सन से चले जाते हैं साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, फिर प्लास्टोसायनिन, फोटोसिस्टम 1, और इस तरह से फिर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इस फ्लो को बोलते हैं साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो, और इसके दौरान में जो एटीपी प्रोड्यूस होगी उसको बोलते हैं साइक्लिक फास्फोरिलेशन। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्लास, दिस पाथवे यूज बाय फोटोसिस्टम 1 ओनली। अब याद रखें, आप देख रहे होंगे कि जब फोटोसिस्टम 1 से प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, फिर फेरिडॉक्सन, फिर साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, फिर प्लास्टोसायनिन, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो फोटोसिस्टम 1 जो है वो सिर्फ इन्वॉल्व है। फोटोसिस्टम 2 इसके अंदर इन्वॉल्व्ड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्रोसेस कुछ इस तरह से हो रहा है, यानी ये हमारे पास प्रोसेस हो रहा है। ये वाला जो पाथवे होगा, इस पाथवे को हम क्या बोलेंगे? साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। दिस हैपेंस व्हेन द क्लोरोप्लास्ट रन्स एट लो एटीपी फॉर केल्विन साइकिल। ये उस वक्त होता है जब केल्विन साइकिल के अंदर एटीपी की जो सिंथेसिस होती है वो खूब कम होती है। द साइकिल स्लो डाउन एंड NADPH accumulate in chloroplast, और NADPH जो है जो फेरिडॉक्सन के बाद रिड्यूस होता है वो इंक्रीज हो जाता है। दिस NADPH राइज स्टिमुलेट द नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। अब ये जो यहां पर जो प्रोडक्शन होगी NADPH की, ये ज्यादा होने की वजह से दिस राइज इन NADPH कंसंट्रेशन विल स्टिमुलेट टू द photosystem to an alternative pathway that is called cyclic phosphorylation। और इसी तरह से क्लास हमारे पास नेक्स्ट क्या आएगा? साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो इज द शॉर्ट सर्किट। ये आप देख सकते हैं, दिस इज वेरी शॉर्ट सर्किट। उसके बाद है इलेक्ट्रॉन्स कम बैक फ्रॉम द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर टू फेरिडॉक्सन, यानी प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से कहां आएंगे? साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, और साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स यानी फेरिडॉक्सन, फिर साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, फिर प्लास्टोसायनिन और फोटोसिस्टम 1 टू साइटोक्रोम टू प्लास्टोसायनिन टू फोटोसिस्टम 1 एंड गोज ऑन। दिस कपलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन प्रोवाइडेड एनर्जी। यहां से जो है वो क्या प्रोड्यूस होगी? एटीपी, एंड दिस प्रोडक्शन ऑफ एटीपी इज कॉल्ड साइक्लिक फास्फोरिलेशन। इसके बाद there is no breakdown of water and there is no also release of oxygen, क्योंकि फोटो सिस्टम 2 इन्वॉल्व नहीं है, और फोटो सिस्टम 2 के अंदर जो है वो वाटर की फोटोलाइसिस होती है। फोटो सिस्टम 1 के ऊपर फोटोलाइसिस नहीं होती है, इसलिए अब फोटोलाइसिस से प्रोड्यूस होती थी ऑक्सीजन। क्योंकि साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो में वाटर की ब्रेकडाउन नहीं होती, इसलिए ऑक्सीजन की प्रोडक्शन भी नहीं होती, क्योंकि सिर्फ फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व होगा। इसका मतलब यह हुआ कि जो साइक्लिक फास्फोरिलेशन है उसमें एटीपी जो बनती है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो साइकिल में हमेशा रहते हैं, वो वाटर के ब्रेकडाउन से नहीं आते। नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो के अंदर वाटर की ब्रेकडाउन होती है, साइक्लिक फास्फोरिलेशन में वाटर यूज नहीं होता है।
नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन के अंदर ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो के अंदर साइक्लिक फास्फोरिलेशन में ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होती। नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन में फोटोसिस्टम 2 और फोटोसिस्टम 1 दोनों इन्वॉल्व होते हैं, जबकि साइक्लिक फास्फोरिलेशन के अंदर सिर्फ फोटोसिस्टम 1 इन्वॉल्व होता है, फोटोसिस्टम 2 इन्वॉल्व नहीं होता है। इसी तरह से प्लास्टोक्यूनोन सिर्फ जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का पार्ट है, ये फोटोसिस्टम इस नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन के अंदर इन्वॉल्व होगा, जबकि साइक्लिक फास्फोरिलेशन में प्लास्टोक्यूनोन जो कि एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैरियर है, ये भी यूज नहीं होता। तो ये हमारे पास था साइक्लिक फास्फोरिलेशन। यहां पर हमारा लेक्चर एंड होता है और होप कि आपको ये अच्छी तरह से कंसेप्ट आ गया होगा। क्लास आपने इनकी जो डायग्राम्स हैं उनकी बार बार प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये चीजें प्रैक्टिस से आती हैं। और ये आपको असाइनमेंट दी जाती है कि आपने एक पेज के ऊपर ये साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन की डायग्राम बना के अपने पेपर्स के साथ भेजनी है और इसको चेक किया जाएगा। थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज।